शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, उदयपुर की घटना के लिए बताया जिम्मेदार। सुचित्र मोहंती। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की ही अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि शर्मा के बयान ने पूरे देश में अशांति फैला दी। बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा ने पैगंबर विवाद में उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने नूपुर शर्मा के बयानों को उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण वारदात के लिए जिम्मेदार बताया। न्यायाधीश सूर्यकांत और जेबी पर्दीवाला की अवकाशकालीन बेंच ने शर्मा की अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। इसके बाद नूपुर शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अर्जी वापस ले ली। नूपुर शर्मा ने पिछले महीने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ लगभग 1 दर्जन एफआईआर दर्ज कराई गई थी। नूपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी से नाराज कतर बोला, माफी मांगे भारत ने क्या कहा। इस बयान के विरोध में दर्जन भर से अधिक मुस्लिम देश आ गए थे और भारत सरकार के समक्ष आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने कहा था कि ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट की ओर से दिए गए बयान हैं और ये भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की टिप्पणियों को तकलीफदेह बताया और कहा, उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मकसद था, जो पहले ही न्यायालय के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल किया और कहा, अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है। मोहम्मद जुबैर और नूपुर शर्मा पर फिल्में एक सी धाराएं, लेकिन कार्रवाई अलग क्यों। नूपुर शर्मा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने बयान को तत्काल वापस ले लिया है और इसके लिए माफी भी मांगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील से कहा, उन्होंने बहुत देर कर दी और बयान को भी सशर्त वापस लिया। उन्होंने नूपुर कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो वो माफी मांगती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह से नूपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया, वैसे में ये देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने पर भी नाखुशी जताते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा, ये याचिका उनके अहंकार को दिखाती है। ऐसा लगता है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं। अदालत ने नूपुर शर्मा के वकील से ये भी कहा, जब आपके खिलाफ एफआईआर हो और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए, तो ये आपकी पहुंच को दिखाता है। उन्हें लगता है उनके पीछे लोग हैं और वो गैर जिम्मेदार बयान देती रहती हैं। नूपुर शर्मा के वकील ने अदालत से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और साथ ही भरोसा दिया कि नूपुर कहीं नहीं जाएंगी और जो एजेंसी जब भी जांच के लिए बुलाएगी, वो पूरा सहयोग करेगी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से बड़ा विवाद कहां जाकर और कैसे थमेगा? क्या है पूरा मामला? बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले पर विवाद होने के बाद नूपुर शर्मा ने माफी मांगी और अपना बयान वापस लिया था। उन्होंने खुद को धमकियां मिलने की बात भी की थी। लेकिन विवाद यही नहीं रुका और इस मामले की आंच इस्लामिक देशों तक पहुंच गई और 12 से अधिक देशों ने नूपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई थी। कतर ने इस बयान के लिए भारत से माफी मांगने के लिए भी कहा था। इनके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने भी नाराजगी प्रकट की थी। इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया।
उनके साथ साथ पार्टी के दिल्ली मीडिया यूनिट के प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को नूपुर शर्मा के बयान वाले पोस्ट को ट्वीट करने के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। साथ ही बीजेपी ने लिखा, वह सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान की पुरजोर निंदा करती है। दूसरी तरफ इस्लामिक देशों की नाराजगी कम करने के लिए भारतीय कूटनीतिज्ञों ने कहा है कि ये बयान भारत सरकार की विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करते और ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यानी कुछ शरारती तत्वों की विचारधारा है। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामला, बंगाल, दिल्ली, रांची समेत कई जगहों पर प्रदर्शन। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। इसके बाद